देखिए, भारत जैसे देश में जो इस समय सबसे बड़ी बीमारी है उसका नाम है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पर अपना गहरा असर छोड़ रही है। सोशल मीडिया की वजह से हमारे देश के जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। सोशल मीडिया को पेड प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया को गलत जानकारी फैलाकर लोगों को डराने के लिए भी उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अब 30 जनवरी को इस अफवाह की शुरुआत हुई थी और 30 जनवरी को ही मशहूर फिल्म स्टार रानी मुखर्जी की एक नई फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है मर्दानी 3। और दिलचस्प संयोग ये है कि इस फिल्म की कहानी भी गायब होने वाले बच्चों और लड़कियों पर आधारित है। और इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक पुलिस अफसर की भूमिका निभा रही हैं और वो इन बच्चियों को गायब करने वाले गैंग को आखिर में एक्सपोज करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसी आशंका है कि कहीं ये पेड प्रमोशन इसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए तो नहीं किया गया। हालांकि ये जांच का विषय है, हमारे पास ऐसा अभी तक कोई सबूत नहीं आया है जिससे हम सीधा ये आरोप लगा सकें। ये जांच जब इसकी होगी तो पता चलेगा। लेकिन हम देश भर के माता पिताओं से आज ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली और मुंबई में लोगों के गायब होने के मामले में कोई भी असामान्य वृद्धि नहीं हुई है। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि गायब हुए बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ये आपने भी देखा होगा, हमने इससे पहले भी ऐसा बहुत बार देखा है कि बड़े बड़े शहरों में ऐसे गैंग्स हैं जो बच्चों को, छोटी बच्चियों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। यहां पर मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहता हूं जो सब आपके आंखों के सामने हो रहा है। किसी भी बड़े शहर के किसी भी चौराहे पर आपने अक्सर बच्चों को, महिलाओं को और दिव्यांगों को भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने उन्हें भीख दी भी होगी। यह सब कुछ हर रोज हमारी आंखों के सामने होता है जब आप अपने घर से निकलते हैं दफ्तर के लिए और जब काम से वापस अपने घर लौटते हैं। न जाने कितनी जगहों पर आपको भिखारी मिलते हैं जिसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, वृद्ध भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं और हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आज सवाल यह है कि प्रशासन ऐसे लोगों की जांच क्यों नहीं करता कि इन्हें भीख मांगने के लिए कौन सा गैंग मजबूर कर रहा है। मैं आज भी आपको यह कहता हूं, जितने भी लोग भीख मांगने के लिए बैठे हैं, खास तौर पर जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, महिलाएं भीख मांग रही हैं, अगर उन्हें ले जाकर यह पूछा जाए कि क्या वो स्वेच्छा से भीख मांग रहे हैं या उन्हें भीख मांगने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे गैंग होंगे जो सक्रिय हैं, जो बच्चों को किडनैप करते होंगे या किसी न किसी वजह से इन लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करते होंगे। इसलिए आज की बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी अफवाह फैलाई जा रही थी ये तो महज अफवाह है और दुर्भाग्य ये है कि ये अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ये शायद कहा गया होगा पैसा देकर कि आप इस तरह के वीडियोस बनाइए और इस अफवाह को फैला दीजिए ताकि ये एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनकर लोगों के सामने आए। और अगर ये फिल्म के प्रमोशन के लिए है तो शायद जो लोग इस प्रमोशन को कर रहे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि पहले लोगों में ये जागृति आएगी और फिर लोग थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे।